लेखपाल संघ ने तहसीलदार के खिलाफ दिया धरना। तहसीलदार ने लेखपाल को किया अपमानित। तहसीलदार ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अशब्दों का किया प्रयोग। एसडीएम सलेमपुर को दिया ज्ञापन। सलेमपुर देवरिया की यह बड़ी खबर। कहा जाता है जब राजा ही तानाशाह हो जाए तो राज्य की जनता गुलाम हो जाती है या विद्रोह पर उतर जाती है। ऐसा ही वाकया जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में तहसीलदार शैलेंद्र कुमार ने अपने लेखपाल को अशब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि यह कोई पहली घटना नहीं है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कोई विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करता। पर आज हद पार हो गई जब चुनाव की तैयारी की जानकारी लेते हुए तहसीलदार शैलेंद्र कुमार ने अपने एक कर्मचारी अशोक कुमार को अशब्द कहते हुए अपमानित किया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के महाधिवेशन में लखनऊ में भाग ले रहा था। द्विवार्षिक चुनाव चल रहा था। उसी समय मुझे मोबाइल फ़ोन पर श्री अवधेश दुबे ने जानकारी दिया कि सलेमपुर तहसील के लेखपाल अशोक कुमार के साथ तहसीलदार महोदय ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, मां बहन बेटी की गाली दिया है और उनको बर्खास्त करने के लिए चेतावनी दिया है। सारे लेखपाल उनके इससे क्षुब्ध है। जानकारी प्राप्त होते ही हम लखनऊ से चल दिए। आज 10 बजे तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण लेखपाल उस घटना से क्षुब्ध होकर के धरना स्थल पर आपातकालिक बैठक करते हुए निर्णय ले लिए कि अगर तहसीलदार साहब क्षमा याचना नहीं मांग करते हैं और उनका स्थानांतरण तहसील से बाहर नहीं कराया जाता है तो हम लेखपाल सरकारी कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना पर उनके कार्यालय के सामने बैठेंगे। लेखपाल धरना स्थल बैठ गए। इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी महोदय जॉइंट मजिस्ट्रेट को हुई और सीआरओ साहब को हो गई तो उन लोगों ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। जैसा कि सब जानते हैं कि इस समय सारे चुनाव के कार्य चल रहे और संपूर्ण कार्य जो है घरौनी का काम जो कि हमारा नहीं है, ग्राम पंचायत विकास का काम है, उस काम को सरकार हमसे ले रही है। चुनाव में अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, सारे उनके अधूरे काम को हमसे पूरा कराया जाता है। इतना वर्कलोड हमारे पर और हमारे अधिकारी लोगों पर भी है। तहसीलदार साहब ने स्वीकार किया है कि काम के अधिकता के चलते मैं बहुत तनाव में था। तनाव के चलते मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है। हम उसके लिए लेखपालों से आते ही उन्होंने सारी कहा था कि हम उस गलती के लिए जो हो गई है, मानवीय भूल बस हो गई है, हम उसे क्षमा याचना करते हैं। आप जो है चुनाव का कार्य चल रहा है इसलिए हमारा सहयोग करिए। मैडम ने कहा है कि हम हर तरह से लेखपालों का सहयोग करते हैं, करती हूँ और करती रहूंगी। आप लोग हमारा सहयोग करें। धरना देने के बाद तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल धरना जारी रखेंगे। आप बताइए कि इस समय अधिसूचना जारी हुआ है। अधिसूचना के अंत हमने अपना संदेश भिजवाना था। हमारा रहेगा मांग की जो है, चूंकि हम काम नहीं कर पाएंगे लेकिन एक विधि सम्मत अड़चन के कारण तत्काल में उनका स्थानांतरण हो सकता है बिना चुनाव आयोग के परमिशन के। इसलिए हमारी मांग में वह है, वह ख्याल में रहेगा और समय आते ही जो है उस मांग को भी पूरी करा लिया जाएगा। अपना परिचय बता दीजिए। चंद्रभूषण पांडे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.